तो हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे सारे काम हो गया। अब देखिए, अभी मैं ब्लाउज रेडी कर रहे हैं। अभी एक कस्टमर का ये ब्लाउज है, वो आया है, आके बोल के गए आंटी मुझे चाहिए, कहीं गई है, कहीं उनको जाने का है। तो दोस्तों, मेरे पास ब्लाउज तो बहुत सारा पड़ता है, क्या करूं दोस्तों, मेरे को करना पड़ता है। ब्लाउज देखिए इधर इतना पड़ा है, इधर ये सब भी सीने का है। तो अभी ये अर्जेंट है, इसीलिए मैं नहा वहा के बैठ गए हैं। तो मैं सोचा चलो थोड़ा कपड़े सी लेते हैं और बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले उनको दे लेंगे जब वो चले जाएगी। क्या करूँ दोस्तों, हमारे सीने का तो मन नहीं करता है। आप लोग को तो पहले दूसरे वीडियो में हम बताए थे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अच्छा नहीं है और हमारे बेटा सपोर्ट करता है, वो दवा लेके आए तो जाके उनका थोड़ा रिपोर्ट उपोर्ट में अच्छा आया दोस्तों। तो शुगर भी और बीपी भी उनका कम है, अब थोड़ा ठीक है। तो डॉक्टर बोला है कि नहीं, थोड़ा उनको खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सीना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा तो टाइम ही कुछ ऐसा है कि करना पड़ता है। और हमारे हस्बैंड को भगवान की दया से अब तबीयत थोड़ा अच्छा है, ठीक है, और 2-3 दिन की काम भी मिला है और काम पकड़ गए हैं। और हमारे पास इतना ब्लाउज पड़ गया है, कपड़ा पड़ते रहता है, और हमारे कस्टमर भी अच्छा है और आके वो लोग पैसा वैसा देने में भी अच्छा है, इसीलिए सीने का मन करता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है दोस्तों कि मैं 10 बजे 11 बजे रात करके अर्जेंट पीस रहता है तो वो लोग को सी करके देना पड़ता है। अभी जैसे देखिए यही है, अब अर्जेंट है इनको, तो उनको कहीं बाहर जाने का है, तो वो बोल के गए कि आंटी मेरे को सी कर को दे दीजिए 1 घंटे में, और मैं आता हूँ। तो मैं बोली ठीक है, 1 घंटे में नहीं, आधे आवर में आ जाओ तो मैं सी कर को आपको दे देते हैं। तो वही हम दोस्तों सी रहे हैं। क्या करूँ दोस्तों, हमारा सीने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, हमारा समय ही ऐसा कुछ था कि हमारे घर वाले भी साथ नहीं दिए और हमारे सास ससुर जो ऐसा है कि सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसी चक्कर में मेरा लड़का क्या है, अभी उसको पढ़ा भी नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मेरा पहले बहुत तबीयत खराब होता था। अब तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन पहले बहुत मैं मेहनत करके बच्चे लोग को पढ़ाते लिखाते थे, इसीलिए दोस्तों मैं उनको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए दोस्तों। उनको 10 ले ही पढ़ाए हैं, अपने बड़े वाले लड़का को 10 ले पढ़ाया। मेरा लड़का काम करने का तो 8-9 साल हो गया, वो 10 फाइनल करके 10 पास हुआ। उसके बाद से बोला कि नहीं बेटा पढ़ ले, वो बोला नहीं मम्मा तू इतना मेहनत करती है, फिर तेरा तबीयत, तो मेरा बहुत बहुत सारा तबीयत खराब हो गया था, इसके लिए मेरा बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया। और हम लोग कभी पढ़ाने का बहुत आस था, मैं अपने लड़के को पढ़ाएंगे, लेकिन क्या करूं दोस्तों, हमारी हालत ही वैसा था कि हमारे घर वाले साथ नहीं दिए, इसीलिए मैं बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। किसी दोस्त से पूछे तो दोस्त लोग क्या पूछते थे कि नहीं ज़्यादा पैसा लगता है कॉलेज में, 2 लाख 3 लाख 4 लाख में कहाँ से लेके आएंगे, ऐसा सोच करके बच्चे को बोला। तो बच्चे बोला नहीं मम्मा नहीं कर पाएंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, छोड़ो। 10 ले ही पढ़ा के, फिर भी भगवान ऐसा करे कि सबको बेटा वैसा दे जैसा हमारा बेटा है, हमको बहुत सपोर्ट करता है। उसका तो हमारे पास 2 लड़का 1 लड़की है, मैं अपने लड़के को शादी भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमारे को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत साथ देता है। क्या करूँ दोस्तों, हमारे घर वाले तो अच्छा है नहीं कि हमारा सपोर्ट करेगा, जबकि हमारे माँ बाप को अच्छे घर में शादी किए हैं, बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलो गरीब की घर में शादी कर दिया, बड़े घर में शादी किया। लेकिन हमारे ससुराल वाले जो है तो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ घर में ऐसा हुआ था, हर घर में होता है, झगड़ा लड़ाई थोड़ा बहुत होता है। तो हमारे पापा ने शादी किया था, तो हम लोग को, हमारे हस्बैंड 5 भाई हैं, 5, तो सबसे बड़ी मैं हूँ। हमारे देवर लोग को शादी नहीं हुआ था, तो आके अब धीरे धीरे तो होते रहता है ना। तो शादी हुआ, 3 देवरानी आई, 3 देवरानी में थोड़ा घर में झगड़ा ठुसर फुसर होने लगा। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को बुरा लगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड सबसे बड़ा है। मैं उनको बोला मम्मी ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, मैं कितना भी करे तो भी फिर मेरे सास नहीं ये सोचती है कि नहीं ये भी तो किसी घर की लड़की है ना। हमारे गांव में तो बहुत अच्छा घर है, 2 फ्लोर की घर है, 2-3 जगह, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो हमारे सास तो समझ नहीं पाई, क्योंकि हमारे माँ बाप तो छुट पर शादी कर दिए थे, इसीलिए हम दोस्तों समझ नहीं पाए। क्योंकि चलो हमारा तो उतना लड़क बुद्धि था, लेकिन हमारे सास तो एज वाली थी ना, लेकिन फिर भी हमारे सास के पास तो लड़की है नहीं दोस्तों, तो वो लड़की की दर्द बुझेगी कहाँ से। अभी जैसा देखो मैं भी किसी की लड़की हूँ,
तो किसी की माँ हूँ, तो किसी की बहू हूँ, तो किसी की पत्नी हूँ। लेकिन फिर भी क्या करूँ, हमारे पर तकलीफ़ है तो हम देखिए कैसा सोच रहे हैं कि चलो ब्लाउज सिएंगे तो 1-10 रुपया आएगा। ऐसा ऐसा सोच करके तो चलो अपना घर, पत्नी चाहे तो चला सकती है, नहीं चाहे तो कुछ नहीं है, खाओ बनाओ वही जा करके सो। लेकिन हम दोस्तों ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सास तो नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, वो घर में झगड़ा लड़ाई करके छोड़ दिया। लेकिन हमारे हस्बैंड को गुस्सा आ गया, चलो क्या करेंगे, हमारा सास झगड़ा करके, उनका तो लड़की है नहीं तो लड़की की दर्द क्या समझेगी, चाहे किसी की रहने दो। तो वो तो हमारे के घर से निकाल दिया। फिर मैं मम्मी के घर में गया, मम्मी के घर में जाके हमारा हस्बैंड, हमें, हमारे 2 बच्चे उधर मम्मी के घर में थे। मम्मी के घर में एक 1-1.5 साल मम्मी के घर में थे। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो क्या करेंगे, कहीं चलेंगे बाहर तो जाके कमाएंगे, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ससुराल है। हमको तो कोई बात नहीं, हमारा मम्मी के घर है तो हमको तो अच्छा लगता है। नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा तो मेरा हस्बैंड क्या बोला था, चलो जाएंगे कहीं बाहर जाके। मैं बोला आप चले जाएंगे तो मैं कैसा रहेंगे, क्योंकि घर में कितना देर रहेंगे। ऐसा ऐसा करके दोस्तों मेरा हस्बैंड तो यहाँ आ गया। सोचा कि चलो क्या करेंगे, दुकान पर गया, दुकान पर न्यूज़पेपर उठाया, उसमें देखे कि नहीं बेंगलोर कहीं पड़ता है। उनको तो पहले मालूम भी नहीं था कि बेंगलोर है, तो बेंगलोर पड़ता है। तो बेंगलोर में मेरा हस्बैंड चल दिया वहाँ से। मेरे को बोल के गया कि नहीं मैं जाके 1-2 साल या 1-6 महीना रहेंगे, फिर तेरे को भी लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मैं मम्मी के घर में कितना दिन बिताऊँ, क्योंकि मेरे सास ससुर तो आते नहीं थे, मेरे को लेके जाते ही नहीं, क्योंकि घर में तो झगड़ा हो गया था, वो लोग तो भगा दिए थे। तो कितना देर रहेंगे। तो मेरा हस्बैंड आ गया बेंगलोर। बेंगलोर आकर के 6 महीना था। 6 महीने के बाद मेरा भाई की शादी पड़ा। मेरा हस्बैंड गया मेरे भाई की शादी में। तो मेरे मम्मी से बोला कि नहीं मैं अभी इनको भी लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारी बहू भी आ गई। कोई एक बात बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कोई भी दोस्तों मेरे को बोल देता है तो मैं झगड़ा नहीं करती हूँ दोस्तों। मेरे को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बात बात पर मैं रो देता हूँ। इसीलिए मेरे हस्बैंड क्या बोला, नहीं ये तो रोने गाने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, फिर मेरा हस्बैंड लेके चले आया। उतना तो पहले सैलरी भी नहीं था, थोड़ा भी था, लेकिन फिर भी अपना समय खराब है तो कोई कुछ बोलता है तो सहना पड़ता है। तो मेरा हस्बैंड लेकर को इधर आ गए। इधर आने के बाद मेरे पास 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की। तो एक लड़की को और एक लड़का को लेके आ गया, जबकि लड़की मेरी 1-1.5 साल की थी और छोटा वाला लड़का 5 साल का था। बड़ा वाला लड़का 7-8 साल का था। तो बड़ा वाला लड़का को मेरा मम्मी बहुत प्यार करती है, क्योंकि वही पालन पोषण, वही दूध दूध सब पिलाती खिलाती। तो मेरा लड़का छोड़ के जल्दी नहीं आता है मेरे मम्मी को। तो मेरा मम्मी रख लिया बड़े वाले को। 2 बच्चे को लेके मैं बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आने के बाद बेंगलोर की स्थिति ऐसा हो गया कि बहुत गरीबी था। लेकिन मैं वो गरीबी बताएंगे दोस्तों तो मेरे को आज भी रोना आता है। लेकिन क्या करूं, फिर भी चलो भगवान के दया से अच्छा था कि मेरे हाथ में कुछ सिलाई आता है। तो मैं ऐसा घर में छोटे बच्चे लोग को लेके बैठते थे। तो एक दिन मेरे गांव वाली थी, मेरे पड़ोसी थी, गांव वाली थी, तो मेरे को फुआ बोलती थी। तो बोली कि चलो बुआ तुम्हें बैठे हैं, इधर तो बड़े बड़े फैक्ट्री चलता है सिलाई से, चाहे तो तुम सिलाई करके ऐसा ऐसा करके अपने बच्चे लोग को जिया सकती है, घर में बैठे बैठे क्या करेगी। तो दोस्तों हमें वो रास्ता दिखाई। फिर मैं सिलाई को चले गया। उधर जा करके मैं 1 महीना सिलाई किया, क्योंकि अभी ये मशीन है हमारे गांव में तो छोटा छोटा मशीन रहता है। तो ये मशीन में जाके मैं 14 दिन तक सिलाई किया। जब ऐसा ऑन करे तो ये आवाज़ देता है, करंट से चलता है ना, तो ये आवाज़ देता है। तो हमको बहुत डर लगता था, कैसे सीखेंगे क्या करेंगे, इधर की आइडिया मुझे पता नहीं और इधर की बोली भाषा भी मेरे को मालूम नहीं था। और मेरे को उतना ज़्यादा करके तो अपना भोजपुरी भाषा आता है, इधर तो कन्नड़ तमिल तेलुगु क्या बोलता है वो समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आता था। तो मेरी वो साथ में दोस्त थी तो वो बोली चलो मैं हूँ ना। तो हम लोग उनके साथ में गए, जा कर के उधर 14 दिन तक सिलाई किए। 14 दिन का मेरे को दोस्तों मालूम कितना, मेरे को 800 रुपया मिला था। 800 रुपया में दोस्तों मैं इतना खुशी हुआ, इतना खुशी है कि चलो मैं अपने बच्चे लोग को अब जिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सिलाई पकड़ लिया और फैक्ट्री में जाने लगी और सिलाई किया। 800 रुपया मिला। 800 रुपया लेकर के 14 दिन तक काम किया, 800 रुपया मिला। उसमें दोस्तों मैं देखिए क्या क्या लेके आया। 800 रुपया लिया करके उस टाइम में क्या था, मेरा घर का किराया कुछ एक 400 रुपया था। तो 400 रुपया देने में 800 रुपया हमको मिलना ही है।
400 रुपया उसको दे दिया तो मेरे पास 400 रुपया बचा। अब 400 रुपया बचा तो क्या करेंगे, उसमें ही देखो दाल लेके आई, चावल ले करके आई, उसमें थोड़ा आटा लिया, अभी थोड़ा आलू लिया, वो सभी ले आके तो मेरे को बहुत ऐसा खुशी बना कि चलो मैं कुछ मेहनत करके अपने बच्चे लोग को जिला देंगे, पढ़ा लिखा देंगे। हमारे सास ससुर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, क्या मेरा 2 हाथ 2 पाँव, भगवान अच्छे शकल सूरत दिया है, मेहनत करके कमा खा सकते हैं। ऐसा मैं अपने दिल में सोच करके दोस्तों जाने लगी और मेरा हस्बैंड भी काम पर, हम दोनों पति पत्नी कमाने लगे और बच्चे लोग को ऐसा घर में कुछ दिन तक घर में रखे। बाद में छोटी वाली लड़की को और लड़का को एडमिशन कराए, एडमिशन करा करके फिर हमारा थोड़ा दिमाग फ्री हुआ, चलो बच्चे तो स्कूल में है ना, तो फ्री हुआ। तो दोस्तों क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हमारा स्थिति बीता। उसके बाद से कुछ दिन ऐसा गुजारे अपने सास ससुर, हमारे सास ससुर तो वो गहना बिखो ये बहुत चढ़ाए थे। हमारे सास ससुर हमको गहना इतना चढ़ाए थे, इतना चढ़ाए थे पूछो जिन, पूरा गोल्ड का ही था, 1-2 थान में चांदी था। तो कुछ दिन के बाद मैं अपने सास को बोली कि नहीं मम्मी जी मेरे को दे दो, हम रहेंगे, अभी जब हमारा उम्र समय है तभी तो पहनेंगे, क्या मैं बुढ़ापा हो जाएंगे तब पहनेंगे क्या। तो मेरे सास को इतना बुरा लगा कि नहीं दिया। वो बोल रहे कि नहीं मैं वो ले करके अपना बुढ़ौती बिताएंगे, हमारे बुढ़ापा का सहारा कौन। अरे बुढ़ापे का सहारा क्या गहना लेके होते, चढ़ाई क्यों। वो बात के लेके थोड़ा हम लोग में झगड़ा हुआ था। तो मैं अपने सास को बोले थे कि तुम बोल रही है गहना देने के बाद मैं मांग रहे हैं, तो तुम बोल रही कि नहीं कि हम अपना बुढ़ापा के लिए। अरे बुढ़ापा के लिए क्या रखे हैं, धन दौलत तो बुढ़ापा थोड़े नहीं काटता है, बेटा बेटी अच्छे हैं तो दोस्तों बुढ़ापा बीत जाता है। ऐसा नहीं, अपना व्यवहार अपना जबान बनाओ तो कितना अच्छा से वो घर और कितना अच्छा से वो घर का संस्कारी चलता है। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं मैं बहू का गाना ले लेंगे, बेटे का ले लेंगे, पड़ोसी का ले लेंगे तो क्या हमारा बीत जाएगा, नहीं बीतेगा ना। लेकिन मेरी सास ऐसा नहीं करी, किसी को आम तो किसी को ही मिली, किसी को आम तो किसी को ही मिली। ऐसा करके हम लोग 5 आदमी हैं, तो उसी जगह पर वो 4 जने को देखती है लेकिन हमारे को वो नहीं देखती है, क्योंकि मैं जबकि सबसे बड़ी हूँ लेकिन हमारे को नहीं देखती है। किस लिए नहीं देखती कि उस टाइम पर क्या था, छोट पर तो माँ बाप शादी कर दिए और हमारा उतना अकल भी नहीं था कि नहीं चलो वो जो गहना वाना ये लोग चढ़ाए हैं वो चलो रखेंगे तो हमारे कल की डेट में या कल के समय में हमको काम आएगा पहनने ओढ़ने के लिए। नहीं, हमारी सास बोली दो, मैं उठा के बीरो में रख देता हूँ। हम भी वैसा पागल आदमी को उसको दे दिया और हमारी सास तो ले लिया और हमारी सास दिया नहीं। हम उस टाइम पर समझ में भी नहीं आया और झगड़ा भी कर दिया, हम इधर भी आ गए। उसी जगह पर दोस्तों देखिए, उसी जगह पर हमारी सास क्या किया, 4 बहू को देखती है, 4 बहू को सब भी गहना वना कपड़ा गिपड़ा वो सब भी देखती है। अब हमारे लिए ऐसा हो गया कि एक फ़ोन भी करके नहीं पूछती है कि तू कैसी है कैसी नहीं है। ऐसा तो यही सोचते हैं कि भगवान ऐसा सास किसी के घर में मत दे या ऐसा परिवार किसी के घर में मत दे। ऐसा हो गया कि हमको वो नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा तो हमारे पति हमें दोनों मेहनत करके उससे ज़्यादा मैं बना लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाए, लेकिन अभी एक दोस्तों एक आस रहता है, क्योंकि वो शादी का वो रहता है तो बोलते हैं ना कि शादी का सुहाग है, शादी का पहनते हैं। लेकिन हमको भी एक आस रहता है कि चलो हमारे सास ससुर चढ़ाए हैं तो ये हमारे सास का है, ये हमारे ससुराल का है, ये हमारे मम्मी के यहाँ। जैसा दोस्तों सब लोग बोलता है ना, वैसा मेरे को भी एक आस रहता है। वैसा तो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि हम बना लिए जितना वो चढ़ाए नहीं उससे बेसी हम बना लिए हैं। आज भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, कुछ मजबूरी आ जाता है तो गहना गुड़िया ही रख करके इधर उधर करके अपना काम करते हैं। अभी मजबूरी बोले तो क्या करेंगे। अभी लड़का को, छोटा वाला लड़का, अब धीरे धीरे तो बच्चे बड़े होंगे ना, बड़े वाले को नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं है। बड़ा वाला लड़का मेरा बहुत सपोर्ट देता है, बहुत करता है। तो छोटा वाला को बोला था मम्मा मैं तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन चलो इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। हमारे को भी एक आस था, उसको भी देखिए दोस्तों वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। अभी उसका पैसा इंजीनियरिंग का तो आप लोग को पता ही है कि इंजीनियरिंग में कितना पैसा लगता है। वो क्या किए कि बोलते हैं एयर्स फोर्स का इंजीनियरिंग कर रहा है। तो अभी 2 साल हो गया, अभी 2 साल झेलना, 4 साल की शायद उनका 4 साल की है डिग्री करने में, 4 साल लग जाएगा। 2 साल हो गया, 2 साल अभी बाकी है। हम तो बेंगलोर रहते हैं तो इसी बेंगलोर में ही वाइट फील्ड में पढ़ता है, तो उधर कॉलेज में जाते हैं। तो चलो बच्चे तो उतना सपोर्ट दे रहे हैं, हम भी थोड़ा कर रहे हैं। थोड़ा मेरा हस्बैंड भी अब चलो ठीक है, एक साल से वो तो करते नहीं है, एक साल से उनका तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं
कभी कभी को मेरे को दोस्तों यही तकलीफ़ होता है कि घर परिवार वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं हमारा घर रहेगा, हमारे पास गहना गुड़िया रहेगा तो हमारे बेटा बहुत साथ देते हैं। अरे धन दौलत नहीं चाहिए, धन दौलत तो ये सोचो ना कि धन दौलत मैं तो इतना ज़्यादा करके हमको एक 25 साल हो गया, एक 20-25 साल हो गया बेंगलोर में, लेकिन मैं कभी नहीं समझे दोस्तों कि मेरे बैंक में पैसा रहेगा तभी मेरे पास धन है। नहीं दोस्तों, धन मेरा बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो धन है, अगर बच्चे नहीं हैं तो धन कोई नहीं। धन किस काम की? धन रख करके क्या करेंगे? पैसा बैंक बैलेंस जमा करके क्या करेंगी जब मेरे पास एक औलाद ही नहीं है? लेकिन वैसा धन नहीं चाहिए। मेरे पास औलाद है ना, मेरे पास बच्चे हैं ना, सोचते हैं कि चलो मेरे पास कुछ नहीं है तो बच्चे हैं ना, बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है। आज तक दोस्तों मैं कभी भी नहीं समझा कि नहीं हमारे पास घर रहेगा, द्वार रहेगा, बैंक रहेगा, बैलेंस रहने, बैंक बैलेंस हमारे बच्चे हैं। आज तक यही सोचते हैं और यही किए। इसीलिए दोस्तों आप लोग के कुछ भी नहीं सोचना। इसलिए मेरे पास देखिए गहना वहना कुछ भी नहीं है, इसलिए हम पहन के उतना वीडियो नहीं बनाते हैं। और रह गया आर्टिफिशियल की बात, तो आर्टिफिशियल के मेरे को उतना पसंद नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग से बोल रहे हैं कि ठीक है दोस्तों, अगर ये बात में बोलने में कुछ अगर गलती हुआ तो आप लोग को माफ़ करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग ऐसा ही, हमारे चैनल को आप लोग बने रहिए, लाइक और कमेंट और शेयर आप लोग करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि दोस्तों मेरे को उतना बोलने तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी घर समझ करके अपना फैमिली हम समझते हैं आप लोग को, इसीलिए मैं आप लोग को ये बात शेयर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थोड़ा हो गया टाइम, वो आ जाएगी तो उसको देना पड़ जाएगा। देखिए वो तो अभी रेडी हो गया है, थोड़ा साइड का मारने का है तो मार लो दोस्तों, ठीक है। अब हमारे चैनल को आप लोग ऐसा ही बनल रहिए और हमारे चैनल को आप लोग बने रहिए और हमारे को ऐसा ही आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग को दुआ रहेगा, प्यार रहेगा तो ऐसा ही हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। तो आपके लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है, फिर बाद में मिलेंगे। ये ब्लाउज सीख करके फिर वीडियो बनाएंगे, फिर मिलेंगे। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।